साल की मोनिका ने बतौर परफ्यूम एक्सपर्ट उन्होंने अपना अलग मुकाम बनाया था। कहा जाता है कि मोनिका की कंसल्टिंग फी ही 5 लाख रुपए थी। पूरी देश दुनिया में उनका वर्कशॉप चलता था। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मोनिका की हत्या किसने की। मेरा नाम है ज़ुबैर सईद और आप देख रहे हैं ऑल क्राइम्स यूट्यूब चैनल। आज का जो केस है ये इंडिया से है, गोवा सिटी से। तो ये केस है मोनिका गुर्दे के हवाले से, जो कि एक बिजनेस वूमेन थी। इनका यह परफ्यूम का बिज़नेस था गोवा शहर के अंदर। अच्छा, स्टोरी का स्टार्ट इस तरह होता है कि ये गोवा शहर में एक फ़्लैट रेंट आउट करती, सपना राज वैली के नाम से सोसाइटी, उसका नाम होता है सोसाइटी का। उसके अंदर फ्लैट्स होते हैं जो ये जो है रेंट करती हैं। 3 बेडरूम का फ्लैट होता है। अच्छा, अब स्टोरी स्टार्ट इस तरह होती है कि एक दिन इनके जो घर में काम करने वाली मेड होती है वो आती है सुबह रेगुलर जिस तरह होता है, और बेल दबाती है इनके फ्लैट की। लेकिन अंदर से कोई आवाज़ आती है, ना कोई दरवाज़ा खोलने आता है। वो दोबारा ट्राई करती हैं। इस तरह वो 2-3 बार करने के बाद वो घबरा जाती हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये घर में ही होती हैं इस टाइम पे, ये मोनिका साहिबा। और नॉर्मली वो उठी होती हैं क्योंकि उन्होंने काम पे जाना होता है। अच्छा, और ये अकेली ही रहती थी। इनकी शादी हुई थी, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से 1 साल से ये अकेली रह रही थी गोवा शहर में। बिज़नेस इनका यहीं पे था और ये यहीं पे जो है रेंट पे अकेली रहती थी। अच्छा, जब वो दरवाज़ा नहीं खोलता कोई तो वो घबरा जाती हैं। वो इनके भाई को मुंबई में, जो इनके भाई होते हैं, उनको कॉल करती हैं। उसके बाद इनके भाई इनको मोनिका को कॉल करते हैं इनके मोबाइल फ़ोन पे, लेकिन वो भी कोई पिक नहीं करता। वो भी परेशान हो जाते हैं। फिर जो साथ की नेबर होती हैं उनके पास मोनिका के घर की ना चाबी होती है। तो इनके भाई कॉल करते हैं उन नेबर को और उनसे कहते हैं कि मेड आई है, उसके वो बेल बजा रही है, कोई दरवाज़ा नहीं खोला, मैंने कॉल की है, ना कोई कॉल पिक करा है। आप ऐसा करें, चाबी लें और मेड के साथ एंटर करें फ्लैट के अंदर। अब जैसे ही वो फ्लैट के अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ एक खौफनाक सीन होता है कि बेड पे उल्टी इनकी बॉडी होती है मोनिका की, और दोनों हाथ बंधे होते हैं बेड से, और हाफ नेकेड होती है। और जब उनको चेक किया जाते हैं उनकी नब्स वेंस, तो वो डेथ होती है, मर गई होती है। तो वो मोनिका के भाई को बताया जाता है, वो पुलिस को कॉल करते हैं, और इस तरह जो ये केस स्टार्ट होता है। अच्छा, अब हम आते हैं मेन में केस के। अच्छा, अब जब पुलिस आती है उस फ्लैट्स में और वो सारी चीज़ें सर्च करती है, हर चीज़ सर्च करती है, सबसे पूछती है कि कोई इनके भाई से पूछती है, मेड से पूछती हैं, फ्लैट्स में जो आसपास नेबर से, सबसे पूछती हैं। तो कोई ऐसी वजह नहीं सामने आती जिससे कोई इनको कत्ल करना चाहेगा। ना इनके जो ये बिज़नेस वूमन थी, ओनर थी एक बहुत अच्छी परफ्यूम कंपनी की, वहाँ भी सारी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, कोई ऐसी वजह सामने नहीं आती। अच्छा, कुछ दिन तक इसी तरह सब चीज़ें पूछने के बाद आखिर में पुलिस जो है का शक जाता है इनके जो हस्बैंड हैं, जिनसे ये 1 साल से अलहदा रह रही थी। तो पुलिस उनसे भी इन्वेस्टिगेट करती है, लेकिन उधर भी उनको कोई ऐसा शक नहीं होता उनके हस्बैंड पे। अच्छा, फाइनली फिर होता ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन टीम गई थी इनके घर के अंदर, उसमें से एक जो पुलिस इंस्पेक्टर थे, उनको एक चीज़ याद आती है कि इनके घर से हमें डेबिट कार्ड की रिसिप्ट मिली थी, लेकिन डेबिट कार्ड कोई नहीं मिला था। तो इसी तरीके से जब उनको ये चीज़ याद मतलब जहन में आती है, तो ये जल्द से जल्द उस बैंक में जाते हैं जिसका ये डेबिट कार्ड होता है, उनको ये रिसिप्ट दिखाते हैं, उनसे कहते हैं हमें तमाम ट्रांजैक्शन बताएं इस डेबिट कार्ड की। तो वो 2016 का ये केस है, और उसी महीने इनकी डेथ के बाद, मोनिका गुर्दे की डेथ के बाद, इनके डेबिट कार्ड से पेमेंट ट्रांजैक्शन की गई थी। तो पुलिस कहती है कि उस एटीएम की हमें जो है सीसीटीवी फुटेज दें, ताकि हम चेक करें कि किसने ट्रांजैक्शन की है।
तो उस ट्रांजैक्शन में एक ज़ाहिर सी बात है, हर एटीएम पे आपको पता है कैमरा होता है, तो उनको एक पिक्चर मिलती है एक बंदे की जो कि इनका डेबिट कार्ड यूज़ कर रहा था। वो पिक्चर को ये प्रिंट करा के मोनिका के उन्हीं फ्लैट्स में जहाँ वो रहती थी, सपना राज वैली फ्लैट्स, वहाँ लेके जाते हैं और सबको दिखाते हैं। तो वो पहचान लेते हैं इसको और कहते हैं कि ये राजकुमार है। अच्छा, जब पुलिस को ये लीड मिलती है कि ये जो फ़ोटो है ये राजकुमार के जो पहले सिक्योरिटी गार्ड होते थे इन फ्लैट्स में तो पुलिस फिर अब इसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है। और अब ज़ाहिर सी बात है उनके पास एक ही चीज़ होती है जिससे अब वो राजकुमार को पकड़ सकते हैं, वो डेबिट कार्ड। क्योंकि राजकुमार ज़ाहिर सी बात है सिक्योरिटी गार्ड थे, उनको इतना नहीं आइडिया था, ना पहले कभी उन्होंने डेबिट कार्ड बनवाया, आइडिया नहीं था कि जब भी आप एटीएम मशीन जाते हैं तो वहाँ कैमरा लगा होता है। तो पुलिस को पता था कि ये दोबारा ट्रांजैक्शन करेंगे, तो उसी का पुलिस वेट कर रही होती है और दोबारा फिर ट्रांजैक्शन करते हैं राजकुमार, और वो पुलिस उनको वहाँ से ट्रेस करके एक होटल में पहुँचती है और वहाँ उस एरिया में पिक्चर दिखा के ना कि इस मतलब जहाँ वो एटीएम था उसके नियर वो उनकी पिक्चर दिखाती। तो एक होटल वाले रिसेप्शन पे जब वो दिखाते हैं पिक्चर तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल ये यहाँ ठहरे हुए हैं और अभी बाहर गए हुए हैं। तो पुलिस वेट करती है। आप ये सीसीटीवी वीडियो चेक करें ज़रा। हाँ बोलो, क्या क्या हो गया? मैंने नहीं किया। हाँ? मैंने नहीं किया मर्डर। क्या मर्डर मैंने जोर नहीं से किया। बोल। जोर से बोल रहा है? मैम का मर्डर मैंने नहीं किया था। तुम्हारा नाम क्या? राजकुमार। ओके, गांव किधर? पंजाब। ओके। अच्छा, इस तरह राजकुमार पकड़ में आ जाते हैं और वो ये कन्वेंस कर लेते हैं कि मैंने ही मर्डर किया है। अब जो आगे मैं आपको बताऊंगा वो ये बताऊंगा कि मर्डर क्यों किया है और कैसे किया, और फिर हमारा ये वीडियो का एंड हो जाएगा। तो चलें आगे का मैं आपको बताता हूँ। ये जब शुरू में मोनिका आती है ये फ्लैट्स देखने के लिए, तो जो ओनर होते हैं फ्लैट्स के, उन्होंने ये जो गार्ड उस वक्त जो राजकुमार होता था जिन्होंने ये डेबिट कार्ड यूज़ किया था उनकी मौत के बाद, उनको कहते हैं कि आप ये आ रही हैं, इनको फ्लैट दिखा दें। तो उसमें जब वो पहली बार राजकुमार मोनिका को देखते हैं और जैसे उन्होंने उनको फ्लैट दिखाया था, तो एक तरीके से इनको ये पसंद आ जाती हैं और वो फ्लैट उनको दिखा के और वो चली जाती हैं। 3 दिन बाद राजकुमार जैसे पर सिक्योरिटी पे गेट पे होते हैं तो एक गाड़ी एंटर होती है, उसमें मोनिका होती है और वो कहती है मैंने ये फ्लैट ले लिया। तो राजकुमार एक तरीके से और खुश हो जाता है क्योंकि वो एक तरीके से उनको पसंद आ गई थी। लेकिन ज़ाहिर सी बात है वो सिक्योरिटी गार्ड थे तो डायरेक्ट तो वो नहीं बात कर सकते थे उनसे। अच्छा, अब होता ये है कि सिक्योरिटी गार्ड के साथ ये कार वॉश भी करते थे। तो इन्होंने ये मौका देखा कि ये और करीब आने का तरीका है इनसे। इन्होंने मोनिका से कहा कि मैं आपकी कार भी वॉश कर दिया करूँगा शाम को जब मेरी यहाँ से ऑफ़ होती है। तो उन्होंने बोला सही है, आप बिल्कुल कर लें। अच्छा, अब जो केस की जो मर्डर की वजह क्या बनी, एक दिन गाड़ी साफ़ करते हुए मोनिका की राजकुमार ने देखा कि एक पिंक कलर की अम्ब्रेला छतरी पड़ी हुई गाड़ी के अंदर, जो कि मोनिका की थी, ज़ाहिर सी बात है। तो इन्होंने ज़ाहिर सी बात है अब ये इनको इतनी पसंद आई थी, कोई ना कोई चीज़ इनकी ये अपने पास रखना चाहते थे, जो भी इनकी फीलिंग्स थी। इन्होंने वो अम्ब्रेला गाड़ी में से लेके और अपने साथ ले गए अपने क्वार्टर में। अब जब मोनिका आके चेक करती है तो वो देखती है कि मेरी तो इसमें से चीज़ें गायब हैं गाड़ी में से, और मेरी गाड़ी ज़ाहिर सी बात है राजकुमार ही साफ़ करते हैं। तो इन्होंने जाके जो फ्लैट्स की मैनेजमेंट थी उनको ये बात बताई। उस पे उन्होंने राजकुमार को नौकरी से भी निकाल दिया और ज़ाहिर सी बात है उनसे वापस ली सारी चीज़ें। इस बात के बाद से ना ज़ाहिर सी बात है उनकी नौकरी भी चली गई राजकुमार की, और वो एक तरीके से मोनिका से दूर भी हो गया। और गुस्सा भी था कि उन्होंने इस तरह बताया। पहले मोनिका ने इनसे आके पूछा था लेकिन इन्होंने मना कर दिया था, मेरे पास नहीं है। बाद में इनके क्वार्टर से ये सारी चीज़ें निकली। तो यहाँ से स्टोरी एक तरीके से शुरू होती है रिवेंज की। इसके बाद राजकुमार गोवा छोड़ के
राजकुमार गोवा छोड़ के डिफरेंट सिटीज़ में छोटी मोटी जॉब्स करते हैं, लेकिन इनके हालात बेहतर नहीं हो पाते। और दूसरी जो इनके दिल में एक फीलिंग्स पैदा हुई थी मोनिका के लिए, वो भी रहती हैं। तो ये वापस आते हैं रिवेंज के तौर पे ना, वापस आते हैं गोवा। अच्छा, अब ज़ाहिर सी बात है, ये फ्लैट्स के सिक्योरिटी गार्ड थे, तो सारी एंट्रेंस और हर चीज़ इनको पता थी। अब इनको ये फ्लैट्स के अंदर आ जाते हैं और इनको कोई रोकता भी नहीं है। अच्छा, होता ये है कि इनको पता होता है कि जब मोनिका घर में होती है, मोनिका गोरदे घर में होती है, तो उनकी गाड़ी नीचे खड़ी होती है पार्किंग में। अब ये उस दिन आके चेक करते हैं तो गाड़ी नहीं होती पार्किंग में। अच्छा, फिर ये जाके रूफ़ पे जाके छुप जाते हैं और हर थोड़ी देर बाद आके चेक करते हैं कि गाड़ी आई है, ताकि जाके बाद फिर आगे का ये प्लानिंग करें। अच्छा, इसी तरह 2 दिन गुजर जाते हैं, भूखे प्यासे ये छत पे ही छुपे रहते हैं, क्योंकि इनके दिल में जो रिवेंज की थी ना, वो इनको वापस नहीं जाने दे रही थी। तो दूसरे दिन 2 दिन बाद मोनिका की गाड़ी ये आके नीचे चेक करते हैं तो पार्किंग में खड़ी होती है। अब ये डायरेक्ट जाते हैं उनके फ्लैट में, बेल रिंग करते हैं, मोनिका दरवाज़ा खोलती है, उनको धक्का देते हैं और सीधा दरवाज़ा बंद करके उनको अंदर उनके बेडरूम में ले जाते हैं। सबसे पहले ये उनको बेड पे बांध देते हैं और फ्रिज में जाते हैं जो चीज़ खाने, क्योंकि 2 दिन से प्यासे भूखे थे, अपनी प्यास भूख पूरी करके वापस मोनिका के पास आते हैं, उनको रेप करते हैं और जैसे कि शुरू में बताया गया था, उनका मर्डर कर देते हैं। तो ये एक स्टोरी थी, रिवेंज और लव कह सकते हैं आप। और हम यही उम्मीद कर सकते हैं आइंदा किसी के साथ ऐसा ना हो। और ये केस यहाँ पे ख़त्म होता है। और उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने कंटेंट को बेहतर करूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे आप लोगों की मदद की ज़रूरत है, नया चैनल है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।